नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत यादव स्वस्थायु आयुर्वेद की तरफ से आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने ये वेग धारण वाली सीरीज़ चलाई है, सो आज हम डिस्कस करेंगे मूत्र वेग धारण, यूरिन कॉमन लैंग्वेज में उसे पेशाब भी कहते हैं। तो मूत्र वेग धारण से उत्पन्न होने वाली तकलीफ़ें, रोग क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझा पाऊँ और आपको रोग मुक्त रख पाऊँ, जैसे कि आयुर्वेद का उद्देश्य है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो मूत्र वेग धारण में भी यहाँ पे फिर से वही जो अपान वायु के बारे में बताया था मैंने, अपान वायु का एक रोल यहाँ पे भी होता है, क्योंकि जब आप मूत्र का वेग रोकते हो, चाहे किसी भी कारण, शहर में तो ये बहुत आम बात हो जाती है, ख़ास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है कि वो मूत्र का वेग रोक देती हैं। क्या करें, मजबूरी ऐसी होती है कि हर जगह व्यवस्था नहीं होती है, पुरुष के लिए भी व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था न होने के कारण भी मजबूरी में भी मूत्र का वेग धारण करना पड़ता है और इस मूत्र वेग धारण तो हो जाता है और उसके कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले अश्मरी का उल्लेख बताया गया है। अश्मरी मतलब रीनल कैल्कुलाई, जिसे कॉमन लैंग्वेज में पथरी भी कहते हैं, किडनी की जो पथरी होती है। जब आप मूत्र वेग धारण करते हैं और टॉक्सिसिटी बाहर नहीं निकल पाती है तो पथरी सबसे पहला जो रोग है वो हो जाता है। उसके बाद में मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वंक्षण, वृक, मूत्र व स्रोतस, गवनिया, ये सब संस्कृत शब्द हैं। ये मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से, ये जो इमेज है, इस इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप देखें, ये पूरा का पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं या मूत्र व स्रोतस भी कहते हैं आयुर्वेद में, ये पूरा का पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है, यहाँ पे जितने भी सिस्टम जो हमने बताए हैं, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन जो इसके साथ, इसके जो पार्ट्स हैं मूत्र व स्रोतस के, जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वो सब जगह पेन शुरू हो जाता है मूत्र वेग धारण के कारण। जैसे कि कई लोगों ने, जिन लोगों को पथरी का दर्द हुआ है, ये दर्द वही बता सकते हैं। ये दर्द खास करके मॉर्निंग में दर्द उठता है, सुबह सुबह दर्द उठता है और ये जो दर्द होता है ये काफ़ी भयानक पीड़ा होती है। ऐसे लगता है कि प्राण ही त्याग दे, इतना दर्द होता है। तो जिन लोगों को ये दर्द हुआ है वही जानते हैं। तो ये जो दर्द होता है, ये जो पीड़ा होती है, उस स्थान पे मूत्र व स्रोतस का जो स्थान है, अश्मरी होने के बाद, तो अश्मरी होता है तो क्या होता है कि आप देखोगे कि रिपोर्ट्स में ये भी लिखा हुआ आता है कि माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो या रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये सब भी देखने के लिए मिलता है। तो उस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं मूत्र का वेग धारण भी हुआ है ना, मूत्र भी रुका हुआ है, मूत्र अश्मरी के कारण वो रुका हुआ है, रुक नहीं पाया, निकल नहीं पाया। तो वेग वो धारण जो हो गया, उसके कारण ये सारे सिस्टम जो है मूत्र व स्रोतस के, वहाँ पे वेदना उत्पन्न हो जाती है, सीवियर पेन उत्पन्न होता है। तो ये भी एक कारण है। इसीलिए सुबह सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह उठिए, जो भी ब्रह्म मुहूर्त, तो अगर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, 5-6 बजे तो एटलीस्ट उठिए। और मल मूत्र, ये जितने भी वेग हैं जो सुबह ही त्यागने चाहिए, इन्हें सुबह ही त्यागिए और रोग मुक्त रहिए। तो ये सारी जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसके साथ में अपान वायु और मल वेग धारण में बताए गए जितनी भी बीमारियां हैं, वो भी मूत्र वेग धारण के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये पर्टिकुलरली एक लाइन वाइज बताया गया है कि जैसे कि पहले अपान वायु, फिर मल वेग धारण, फिर मूत्र वेग धारण, तो ये सिस्टम के हिसाब से है। और जैसे जैसे एक एक बीमारियों के बारे में हम आपको बताते जाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, हमें ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ये इंसानी सिस्टम है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं लग सकता। जो है, जो नेचुरल है वो नेचुरल ही है। तो नेचुरल अर्जस को रोकना नहीं, नेचुरल अर्जस को त्यागिए, बीमारियों से मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए
और मस्त रहिए।